स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हुआ मंथन। विधायक ने कहा, शहर को बचाना है तो बिना मास्क लगाए व्यक्ति को रोकना और टोकना होगा। शासकीय अस्पताल के कोविड वार्ड में खाली पड़े बेड, 41 मरीजों का चल रहा उपचार। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर वार्ड में बांटे मास्क, वैक्सीन लगवाने की दी सलाह। गरीबों का पेट भरने के लिए आगे आ रहे युवा। सड़कों के बीच खड़े बिजली के पोल बन रहे हादसे की वजह। और ज्यादती के मामले में हाईकोर्ट ने युवक को दी जमानत। अब खबरें विस्तार से। कोरोना से डरे नहीं, किंतु संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक नियमों का पालन भी होना चाहिए। वैक्सीन अवश्य लगाएं। शहर को कोरोना से बचाने की सभी की जवाबदारी है। बिना मास्क लगाने वालों को रोका टोका जाना चाहिए। ऐसे सुझाव नगर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में सामने आए। स्थानीय विश्राम गृह में विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, थाना प्रभारी आरएस चौहान, सीएमओ हेमेश्वरी पटले, तहसीलदार पूनम साहू सहित शहर के गणमान्य नागरिकों, राजनीतिक दल एवं सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में नगर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित दीपक अठोत्रा, पंकज राठौर, जोगिंदर सिंह, राम आश्रय वाजपेयी सहित उपस्थित जनों ने प्रशासन के सामने अपने अपने सुझाव रखे। इस अवसर पर नगर दंडाधिकारी मदन सिंह रघुवंशी ने उपस्थित जनों से अनुरोध किया, कोरोना का खतरा पूरी तरह टला नहीं है। हम सबको मिलकर कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक मास्क लगाए। शासन द्वारा जारी वैक्सीन को अधिक से अधिक लोगों को लगवाएं। सुझाव अगर हो देना हमको बताना चाहते हो तो वो दे सकते हैं। मतलब कोई ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बात लेके आते हैं और वो अगर नहीं कह पाए तो उनके मन में रह जाता है कि हमको सुना नहीं गया। तो वो लोग अगर आना चाहे कोई भी तो अपने संक्षेप में अपनी बात रख सकते हैं। इस दौरान विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने अपने सुझाव रखते हुए कहा कि शहर को महामारी से बचाने की हम सब जो यहाँ बैठे हैं उनकी विशेष जवाबदारी है। हम लोगों को मास्क की महत्ता एवं मास्क न लगाने वालों को टोके। सड़क पर फल एवं सब्जी विक्रेता बिना मास्क की दुकान चला रहे हैं, इसके बारे में आप विचार करें। अनावश्यक घूमने वाले एवं बिना मास्क के घर से बाहर आने वालों को टोका जाए। शहर के कुछ वार्डों में अभी भी संक्रमित व्यक्ति बचे हैं जो अस्वस्थ हैं, उनकी जानकारी तत्काल अस्पताल एवं प्रशासन को दे दे। और ये देखता हूँ कि फल वाले और सब्जी वाले, विशेष करके फल वाले, ये सब बिना मास्क के वही गाड़ी पर लटका रहता है और फल बेचते हो, ग्राहक भी खरीदता है। अब इसको कैसे रोकेंगे, ये सब आप लोग विचार कर लीजिए। तो एक तो जो मैनेजमेंट कमेटियां बार बार बनाई गई वो बनाई इसलिए गई, देश की सरकार ने जो हमको टारगेट दिया कि 31 मई तक 0 कोरोना होना चाहिए, उसकी ओर बढ़ेंगे। ये अभी जो वर्तमान स्थिति है वो यह, कुल संक्रमित तो है 66 जो एसडीएम साहब ने बताया था। 15 वार्डों में एक भी पेशेंट नहीं है। 6 वार्ड ऐसे जिनमें 4 से 6 पेशेंट्स हैं और 13 वार्ड ऐसे जिनमें 1 से 3 पेशेंट्स हैं। हमको प्रत्येक वार्ड को 0 करना है। इस ओर यदि हम सिर्फ हमको टोकना है लोगों को साहस करके, उतने से ही काम बन जाएगा। और वैक्सीनेशन के लिए हमको प्रोत्साहित करना है। आप बड़ी संख्या में आए, इसलिए आप सबका आभार। और मैं वापस एसडीएम साहब को लाइक करें क्या, तो हम सब लिहाज करते हैं, एक दूसरे का संकोच करते हैं और ये लिहाज और संकोच में ही बीमारी बढ़ रही है। कड़ाई से, कठोरता से वो लोग जो बिना मास्क के निकलते हैं उनको टोकिए। कुछ लोग लड़ने लगेंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, किंतु ज्यादा लड़े तो प्रशासन बैठा हुआ। हम सिर्फ संकोच, क्योंकि सवाल उसके अकेले के परिवार का नहीं है,
सवाल सारे शहर का है और इसलिए बोलना जरूरी है। और दूसरी बात कि जो भी बिना मास्क के या सोशल डिस्टेंसिंग के बिना मिले, भीड़ भाड़ लगी मिले, या तो हम मना करें और ज्यादा भीड़ मिले तो प्रशासन को खबर करें बिना संकोच कि फला जगह ये भीड़ लग रही है, तो एसडीएम साहब, हमारे सीएमओ मैडम, तहसीलदार जी और टीआई साहब किसी को भी खबर करेंगे तो यहाँ प्रशासन के आदमी जाकर तो दिलचस्प करा देंगे। वैक्सीनेशन के बारे में दीपक भाई ने जो कहा, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं एसडीएम साहब, जो वैक्सीन बच रही है। एक तो रेलवे वाले ही आपने कहा, दूसरा गैस एजेंसी के लोगों की दरखास्तें, पेट्रोल पंप वालों की दरखास्तें, मेडिकल स्टोर्स वालों की दरखास्तें, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर है। मैंने जिला प्रशासन से, कलेक्टर साहब से भी अनुरोध किया है और माननीय प्रभारी मंत्री जी परसों आए थे तो उनको भी एक ज्ञापन दिया है। इस प्रायोरिटी सेक्टर को पहले लगवाने, पत्रकारों की बात पहले हो चुकी है प्रभारी जी के प्रयत्नों से। अभी 45+ को तो वो लग रहे हैं, किंतु 18 to 44 में हम लोग प्रयत्न करेंगे वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाए। वैक्सीनेशन के लिए भी आज मेरी डीएचओ मैडम का भी फोन आया था मेरे पास कि 45+ के लोग का। शासकीय अस्पताल में कोरोना से बड़ी राहत मिलने लगी है। 2 दिनों से किसी पॉजिटिव मरीज की मौत नहीं हुई। खास बात यह है कि वर्तमान में 37 बेड खाली हो चुके हैं। आज मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी पहुंचे हैं। हालांकि शहर के 2 मरीजों की मौत दूसरे शहरों के अस्पतालों में उपचार के दौरान हुई। शहर में कोरोना का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कोरोना के प्रतिदिन आ रहे आधा सैकड़ा से अधिक मरीज घटकर अब 1 दर्जन पर आ चुके हैं। शुक्रवार को कोरोना के 12 मरीज सामने आए हैं। इनमें 8 भोपाल से और 4 शासकीय अस्पताल की पॉजिटिव रिपोर्ट शामिल है। राहत वाली खबर यह है कि शासकीय अस्पताल में भर्ती किसी भी मरीज की 2 दिनों में मौत नहीं हुई। शुक्रवार को भी मौत का आंकड़ा 0 रहा। शासकीय अस्पताल के 78 बिस्तरीय कोविड वार्ड में अभी 41 मरीज का उपचार जारी है। इसके अलावा 37 बेड खाली होने के कारण आने वाले पॉजिटिव मरीजों को आसानी से उपचार के लिए भर्ती किया जा सकता है। हालांकि शहर के 2 लोगों की मौत जरूर हुई है, लेकिन वह शासकीय अस्पताल में भर्ती नहीं थे। इनमें शहर के फर्नीचर व्यवसायी विजय खंडेलवाल और एक प्राइवेट स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कंपाउंडर की मौत हुई है। इनमें कंपाउंडर का इलाज इंदौर में चल रहा था। इधर सैंपलिंग के लिए भी संदिग्धों की भीड़ अब नहीं लग रही। शुक्रवार को 125 संदिग्धों के सैंपल हुए। इनमें 90 सैंपल रैपिड किट से हुए तो वहीं 35 RT-PCR शामिल है। 90 की जांच के बाद 5 रिपोर्ट पॉजिटिव आना शहर के लिए बड़ी राहत से कम नहीं है। कोरोना पॉजिटिव आने पर शासकीय अस्पताल में भर्ती कई मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। शुक्रवार को भी 8 मरीज डिस्चार्ज हुए। कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहे चिकित्सक एवं स्टाफ बिना किसी खौफ के मरीजों की सेवा में जुटे हैं। यही वजह है कि डिस्चार्ज होकर घर लौट रहे मरीज चिकित्सक और स्टाफ का आभार व्यक्त किए बगैर नहीं जाते। राष्ट्रीय बजरंग दल महासचिव प्रिंस साहू द्वारा कोविड में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर दीवान और अन्य चिकित्सकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड मरीजों की सेवा में जुटे चिकित्सक भगवान से कम नहीं। कोरोना काल में शहर में घूम घूम कर भाजपा नेता जगदीश मालवीय द्वारा लोगों की हर स्तर पर मदद की जा रही है। भाजपा नेता जगदीश मालवीय ने पवारखेड़ा कोविड सेंटर में इंजेक्शन सुरक्षित रखने के लिए स्वयं के 9,000 रुपए खर्च कर फ्रिज भेंट किया। कोरोना काल में शहर में घूम घूम कर भाजपा नेता जगदीश मालवीय द्वारा लोगों की हर स्तर पर मदद की जा रही है। भाजपा नेता जगदीश मालवीय ने पवारखेड़ा कोविड सेंटर में इंजेक्शन सुरक्षित रखने के लिए स्वयं के 9,000 रुपए खर्च कर फ्रिज भेंट किया है। देखा जा रहा है कि श्री मालवीय द्वारा क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के निर्देश पर लोगों की मदद की जा रही है। यही नहीं, उनके द्वारा बारिश के पूर्व शहर के बड़े बड़े नालों की बेहतर सफाई व्यवस्था नगरपालिका के द्वारा करवाई जा रही है। इसके पूर्व भी श्री मालवीय द्वारा 25 PPE किट के साथ ही अन्य आवश्यक वस्तु दी है। वहीं जो भी व्यक्ति उनसे मदद के लिए आता है वह खाली नहीं जाता है। आतंकवाद से डटकर सामना करने के प्रशासन के अधिकारियों एवं आम नागरिकों को शुक्रवार की सुबह 11 बजे दशम चौक पर एसडीएम द्वारा शपथ दिलाई गई। आतंकवाद से डटकर सामना करने के प्रशासन के अधिकारियों एवं आम नागरिकों को शुक्रवार की सुबह 11 बजे जयस्तंभ चौक पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, प्रभारी तहसीलदार पूनम साहू, नायब तहसीलदार निधि पटेल, विनय प्रकाश ठाकुर एवं संयुक्त टीम की मौजूदगी में आतंकवादी गतिविधियों का विरोध कर उनसे निपटने की शपथ एसडीएम श्री रघुवंशी के साथ सभी उपस्थित सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों को दोहराई।
एसडीएम श्री रघुवंशी ने बताया कि आतंकवाद का विरोध हम सभी को मिलजुल कर एक साथ करना है। शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्ग के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से आज आतंकवादी विरोधी गतिविधियों के विरोध में ये शपथ 11 बजे जो भी लोग उपस्थित थे, सभी कर्मचारी, अधिकारी और पब्लिक के जो पर्सन थे, उन्होंने एक शपथ दी है कि हम देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे, उसके सम्मान करेंगे और जो किसी प्रकार की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, देश विरोधी गतिविधियां हैं, उनका हम डटकर विरोध करेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने आरोपी अमोल की क्रिमिनल अपील को लंबी सुनवाई के बाद स्वीकार कर 50,000 रुपए की जमानत और मुचलके पर छोड़े जाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कहा केस डायरी के अवलोकन से मामला सहमति से संबंध का प्रतीत होता है और लड़की बालिग है, फिर भी मेरिट पर अभिमत दिए बिना जमानत स्वीकार की जाती है। न्यायमूर्ति A.K. श्रीवास्तव ने जमानत पर 8 शर्तों के साथ ये भी आदेश दिए हैं कि आरोपी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव होने पर उचित उपचार कराएं और नेगेटिव आने पर घर तक पहुंचने की समुचित व्यवस्था की जाए। हाईकोर्ट में अधिवक्ता ऐश्वर्य पार्थ साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आरोपी का पक्ष रखा, जबकि शासन के अधिवक्ता ने जमानत का घोर विरोध किया। मामले में अमोल के जमानतदार ने हाईटेक तरीके से इटारसी कोर्ट में जमानत पेश की और होशंगाबाद कोर्ट ने स्वीकार की तथा आरोपी को जेल से रिहाई मिल गई। प्रेम प्रसंग के चलते इटारसी निवासी अमोल और होशंगाबाद निवासी आलिया परिवर्तित नाम लड़की ने माता पिता की सहमति के बिना इंदौर जाकर आपसी सहमति से विवाह कर लिया और किराए के मकान में रहते हुए वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। लड़के को इंदौर में अच्छी जॉब भी मिल गई तथा सुखी वैवाहिक जीवन जीने लगे, किंतु जब लड़की के माता पिता को भनक लगी तो बहला फुसलाकर और दबाव बनाकर उसको होशंगाबाद लाकर आरोपी के खिलाफ बलात्कार और अन्य धारा में विशेष थाना होशंगाबाद में रिपोर्ट लिखा दी। लड़की से बात तक नहीं करने दी। पुलिस ने गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया। विशेष न्यायालय ने भी जमानत निरस्त कर दी थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, जिन्होंने देश में 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार दिलवाया, देश में कंप्यूटर, दूरसंचार क्रांति, मोबाइल लेकर आने वाले श्री गांधी थे, जिन्होंने पंचायतों का सशक्तिकरण किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी, जिन्होंने देश में 18 वर्ष के युवाओं को मतदान का अधिकार दिलवाया, देश में कंप्यूटर, दूरसंचार क्रांति, मोबाइल लेकर आने वाले श्री गांधी थे, जिन्होंने पंचायतों का सशक्तिकरण किया। आज उनकी पुण्यतिथि पर पुरानी इटारसी वार्ड नंबर 4 गोंडी मोहल्ला में कांग्रेस जनों ने बस्ती में कोरोना काल में जनता सुरक्षित रहे, इसके लिए मास्क का वितरण किया व सभी लोगों को वैक्सीन सेंटर पर जाकर वैक्सीन अवश्य लगवाने का सुझाव दिया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद अवध पांडे, पूर्व पार्षद नारायण सिंह ठाकुर, पूर्व पार्षद इरशाद अहमद आदि उपस्थित थे। पुरानी इटारसी क्षेत्र से पुलिस ने जुआ खेलते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से ताश के पत्ते और नकदी रुपए बरामद किए गए। कोरोना के चलते जारी लॉकडाउन में भी जुए की फड़ चल रही है। एक दिन पूर्व जहां रामपुर पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक जुआरियों को गिरफ्तार किया था, वहीं सिटी पुलिस ने पुरानी इटारसी क्षेत्र से जुआ खेलते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बुधवार को शाम लगभग 6 बजे गैलेक्सी गार्डन के पास पुरानी इटारसी निवासी मनोज, सौरभ और नितिन नामक आरोपी जुआ खेल रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से ताश के पत्ते और 1090 रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कृषि उपज मंडी में आगामी दिनों में मूंग की उपज की खरीदी का कार्य किया जाएगा, जिसको लेकर मंडी प्रबंधन ने किसानों से कोरोना संक्रमण के चलते उचित सावधानी बरतने की बात कही। कोरोना का संक्रमण शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण अंचलों में भी तेजी से फैलता जा रहा है। कृषि उपज मंडी में आगामी दिनों में मूंग की उपज की खरीदी का कार्य किया जाना है। ऐसी स्थिति में कृषि उपज मंडी कार्यालय प्रबंधन द्वारा आसपास के ग्रामों के किसानों को अपनी उपज का विक्रय करने के दौरान कोविड-19 के सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की बात कही है। इतना ही नहीं, सौदा पत्रक भरकर ऑनलाइन सिस्टम की मदद से भी नीलामी कार्य करने की किसानों को परामर्श दिया जा रहा है।
ताकि कोई भी कोरोना के संक्रमण की चपेट में न आए और मंडी प्रांगण में भी सभी मास्क पहनकर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। इस संबंध में मंडी सचिव उमेश शर्मा बसेड़िया ने किसानों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने के साथ ही सावधानी पूर्वक उपज विक्रय करने की बात कही है। जी हाँ, किसान भाइयों की मूंग भी बिल्कुल आने को तैयार है। किसान लगातार संपर्क कर रहे हैं। मंडी प्रशासन, हमारा मध्य प्रदेश शासन किसानों से क्षमा प्रार्थी है कि भाई उनका हम अभी समय पर सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि व्यापारियों के परिवार में कई लोग कोरोना संक्रमण से उनकी मृत्यु हो गई है, जिससे वो लोग मंडी में आने से डर रहे हैं। इसी तरह गांव में भी संक्रमण की लहर बहुत तेज़ है, तो गांव से भी कुछ किसान आना चाहते हैं। कुछ का कहना है कि सौदा पत्रक मेथड से ही मंडी में हम संव्यवहार करेंगे। तो सभी किसान भाइयों को हमारा ये संदेश है कि एंड्रॉइड ऐप पर सौदा पत्रक का सुविधा शासन के द्वारा, मंडी बोर्ड के द्वारा दी गई है, उसका लाभ लें और एंड्रॉइड ऐप से ही करें। डायरेक्ट किसी भी व्यापारी से संव्यवहार ना करें, नहीं तो वो पैसा खा के भाग सकता है और आपका पेमेंट उलझ सकता है। मंडी के ही माध्यम से किसी भी तरह का क्रय विक्रय करें, उससे आपके भुगतान की सुनिश्चितता बनी रहेगी और रेट भी आपको उच्चतम मिले। कृपया ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइज करते रहें, साबुन से हाथ धोते रहें। इस कोरोना काल में हमारे पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि उन्होंने हर समय, हर मुश्किल की घड़ी में, हर मौके पर वो लोग सजगता से खड़े रहे और बिल्कुल योद्धा की भांति जैसे बॉर्डर पर सैनिक लड़ते हैं, उनने पूरी लड़ाई लड़ी है। सही समय पर सही खबरें जनता को उपलब्ध कराई हैं। अतः हमारे पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक था, ब्रेक के बाद खबर जारी है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं, की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने
डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक है। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देखी ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई? क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। मानसून सत्र के पूर्व विशेष साफ सफाई अभियान शुरू हो चुका है। इसके तहत शहर के बड़े नालों एवं छोटी नालियों की सफाई का कार्य किया जा रहा है ताकि बारिश के मौसम में परेशानी न हो। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े नालों एवं नालियों की साफ सफाई नगरपालिका कार्यालय के द्वारा विशेष अभियान चलाकर कराई जा रही है, जिससे मानसून सत्र में बारिश के पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। नगरपालिका द्वारा 17 मई से बड़े नाले एवं नालियों की सफाई कराने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सफाई टीम JCB की सहायता से शहर के विभिन्न वार्ड क्षेत्रों में नाले और नालियों की सफाई कर रही है, ताकि आगामी मानसून सत्र में बारिश के पानी की निकासी सुचारू हो सके और निचली बस्तियों में तेज बारिश होने से जल भराव की स्थिति न बन पाए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी हिमेश्वरी पटले ने बताया कि नगर पालिका द्वारा बड़े नालों और नालियों की विशेष साफ सफाई कराने के लिए अभियान प्रारंभ किया है। की
कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिससे कि जो जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी वो ना हो और बाढ़ का सामना नगर के वासियों को न करना पड़े। इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। नदी चौड़ीकरण और विशेष रूप से साफ सफाई पे वहाँ पे भी जोर दिया जा रहा है। शासकीय अस्पताल में सिटी स्कैन की सुविधा तो शुरू हो गई है, लेकिन चार्ज अधिक होने के कारण मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। चार्ज कम करने के लिए सांसद प्रतिनिधि द्वारा मांग की गई है ताकि सामान्य व्यक्ति भी सिटी स्कैन करवा सके। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय में सिटी स्कैन मशीन की सुविधा प्रारंभ हो गई है। इसके लिए धन्यवाद देते हुए सांसद प्रतिनिधि राजा तिवारी ने कहा कि कोरोना महामारी के काल में इस मशीन की शहर को बहुत जरूरत थी। यह मशीन प्रारंभ होने से शहर को एक सुविधा मिल गई है, लेकिन सिटी स्कैन के रेट जिला मुख्यालय से लगभग 2 गुना होने के कारण गरीबों को इसका उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। श्री तिवारी का कहना था कि यहाँ सिटी स्कैन के रेट में कमी की जाए ताकि गरीब से गरीब लोग सुविधा का लाभ उठा सके। ऐसा भी पता चला है कि सिविल अस्पताल में इस मशीन का संचालन एक प्राइवेट फर्म कर रही है, अतः संभव है कि वह रेट कम न करे। ऐसी स्थिति में निवेदन है कि रोगी कल्याण समिति के माध्यम से गरीबों को इस सुविधा का लाभ दिलाया जाए ताकि इस विपदा काल में गरीबों पर आर्थिक बोझ न पड़े और उनका उपचार भी हो सके। मुख्य सड़कों के बीच खड़े विद्युत पोल दुर्घटना का कारण बन रहे हैं, जिनकी तरफ न तो नगरपालिका का ध्यान है और न ही विद्युत वितरण कंपनी का। ऐसे में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। शहर के विभिन्न वार्डों में सड़कों का सीमेंटीकरण किया गया है ताकि वार्ड वासियों के साथ अन्य लोगों को आवागमन में सहूलियत हो सके, लेकिन सड़कों के निर्माण के बाद कई ऐसे बिजली के खंभे हैं जो बीच सड़क पर आ चुके हैं। सड़क निर्माण के दौरान उन्हें हटाया नहीं गया। ऐसे में यही विद्युत पोल दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। इन्हीं में से एक है नरेंद्र नगर एवं 12 बंगला क्षेत्र का मुख्य मार्ग। यह सड़क 12 बंगले से होते हुए जुझारपुर पहुंच मार्ग को जोड़ता है, इसलिए इस मार्ग से आवागमन जारी रहता है, लेकिन इस मार्ग के बीचों बीच खड़ा विद्युत पोल हादसे की वजह बन रहा है। अंधेरे में कई बार वाहन चालक इस खंभे से टकरा जाते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो सड़क निर्माण कार्य हुए लगभग 5 वर्ष बीत चुके हैं। कई बार खंभे को हटाने की मांग की गई, लेकिन अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं गया। जबकि उक्त विद्युत पोल से 11 kV लाइन गुजरी है। यदि किसी हादसे के दौरान खंभा या बिजली का तार टूटकर नीचे गिरता है तो बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार पुरानी इटारसी क्षेत्र सहित अन्य वार्डों में भी विद्युत पोल है जो वाहन चालकों के लिए परेशानी की वजह बन रहे हैं। बावजूद इसके खंभों को हटाने की कार्यवाही अब तक नहीं की गई। इस संबंध में जब विद्युत वितरण कंपनी के शहर प्रबंधक डेलन पटेल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नगर पालिका द्वारा खंभे हटाने के लिए एस्टीमेट दिया जाता है, तभी खंभे हटाए जाते हैं। उक्त खंभों को हटाने के लिए नगर पालिका द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लगातार कर्मचारियों को जागरूक किया जा रहा है। तीसरे दिन वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ रीजन शाखा इटारसी द्वारा बैटरी सेक्शन एवं माइनर असेंबली में जाकर मास्क वितरण किया गया। आज तीसरे दिन वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ रीजन शाखा इटारसी द्वारा बैटरी सेक्शन एवं माइनर असेंबली में जाकर मास्क वितरण किया गया। इस दौरान रेल कर्मियों को हाथ धोना, सैनिटाइज करना, 2 गज की दूरी बनाना, योग करना आदि के बारे में बताया गया। इस अवसर पर सचिव महाकालेश्वर कश्यप, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कलोसिया आदि पदाधिकारी मौजूद थे। समाज सेवी संगठनों के अलावा शहर के युवा भी लॉकडाउन में गरीबों की मदद करने में पीछे नहीं है। शहर के कुछ युवा लगातार शहर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर फल एवं भोजन बांट रहे हैं। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में चलते कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। आर्थिक आवक नहीं होने से ऐसे लोगों को 2 जून की रोटी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे समय में जहां समाज सेवी संगठनों द्वारा फुटपाथ में रहने वालों के साथ गरीबों को भोजन एवं आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं, वहीं शहर के युवा रोहित बकोरिया, मोहित प्रजापति, सौरभ चौधरी एवं अंकित बैस मिलकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन एवं हनुमान धाम मंदिर सहित अन्य चौक चौराहों पर बैठे बेसहारा लोगों के पास पहुंचकर उन्हें फल एवं खान पान सामग्री प्रदान कर रहे हैं। इस संबंध में रोहित बकोरिया से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के अलावा कोविड वार्ड में भर्ती ऐसे मरीज जिनका कोई सहारा नहीं है, उनकी मदद के लिए वह कोविड वार्ड में जाकर जरूरत की सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए हुआ मंथन। विधायक ने कहा, शहर को बचाना है तो बिना मास्क लगाए व्यक्ति को रोकना और टोकना होगा। शासकीय अस्पताल के कोविड वार्ड में खाली पड़े बेड, 41 मरीजों का चल रहा उपचार।
कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर वार्ड में बांटे मास्क, वैक्सीन लगवाने की दी सलाह। गरीबों का पेट भरने के लिए आगे आ रहे युवा। सड़कों के बीच खड़े बिजली के पोल बन रहे हादसे की वजह। और ज्यादती के मामले में हाईकोर्ट ने युवक को दी जमानत। बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।